हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BEGLA 138 यानी कि बैंगला 138 की हम बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर 14 है हमारा और इसमें हम देखेंगे प्रोनाउंसिंग करेक्टली साउंड ऑफ इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने कभी नीरज पब्लिकेशन का नाम जरूर सुना होगा। इनकी बुक्स पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी होती है और अभी इनका एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको मिलेगा फ्लैट 50% का डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, अगर आप 500 से अधिक की किताबें खरीदते हो। किताबें खरीदने के लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस टाइप की यहाँ पर जो किताबें खरीद सकते हो, गाइड बुक हो गया या सैम्पल पेपर वगैरह। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो हमारा डिस्काउंट कूपन भी यूज़ कर सकते हो जो कि है एकलव्य। इस डिस्काउंट कूपन को इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट मिलेगा अपनी खरीदारी पर। यहाँ देखिए, आपका यूनिट नंबर फर्स्ट से लेके यूनिट नंबर जो 13 है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इस वाली वीडियो में आपका यूनिट नंबर जो 14 है ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं और यहाँ से हम अपने टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी भी दूसरे लैंग्वेज के जैसे ही, जैसे कि दूसरी कोई लैंग्वेज होती है उसी की तरह इंग्लिश के पास भी अपना यहाँ पर ध्वनियों का जो है वो सेट उपलब्ध है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। आप जैसे देखते हो कि जो भी बंदा इंग्लिश बोलता है, ठीक है, जो उसे बोलता है, जो समझता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ध्यान दे। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर समझते हैं क्या कहने की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो इफ़ वी कांट प्रोनाउंस, अगर आप सही से इंग्लिश की ध्वनियों को, उनकी ध्वनात्मक चीज़ों को सही से आप अगर नहीं प्रोनाउंस कर पाते हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, किस प्रकार की दिक्कत आती है वो हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर आप जो है यहाँ पर इंग्लिश को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे ढंग से तो आप इंग्लिश में जो है प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट जो है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप वहाँ पर जो है कम्युनिकेट करने में जो है वहाँ पर फेल हो जाओगे। बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं होगा, दो बंदों के बीच में कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब वो कैसे होती है, ठीक है, ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ इसके ऊपर यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कम एंड काम, ठीक है, ये दोनों जो है यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं। और अगर आप कम को और काम को सही से जो यहाँ पर प्रोनाउंस जो है नहीं कर पाते तो क्या दिक्कत होती है। इफ़ वी से कैन यू कम डाउन, ठीक है, अगर आप किसी को बोलते हो कि वहाँ से जो है नीचे उतर जाइए, ठीक है, और वो आपकी बात को, जो सुनने वाला बंदा है वो इस बात को ये सुनता है कि कैन यू कम डाउन, यानी कि आप शांत हो जाइए, तो वहाँ पर आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुई। आपने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि नीचे आइए, ठीक है, आपने कहा कि क्या आप यहाँ पर नीचे आ सकते हैं, लेकिन सुनने वाला जो बंदा है, अगर आपने ढंग से नहीं बोला है तो जो सुनने वाला बंदा है, जो लिसनर है, उसको कैसा लगेगा? उसको ये लगेगा कि वो कह रहे हैं कि कैन यू काम डाउन, कि वो कह रहे हैं कि आप शांत हो जाओ। तो ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड से ही यहाँ पर क्या है, दिक्कत आ सकती है और आप जो है जो बोलना चाह रहे हो वो सामने वाले बंदों को समझ में जो है वो नहीं आएगी और देन आप जो है यहाँ पर कम्युनिकेट करने में फेल हो जाओगे। सिंपल सी बात है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसके अलावा भी अगर आप अंग्रेजी के साउंड को, यानी कि इंग्लिश के साउंड को अच्छे से नहीं समझ पाते हो, ठीक है, नहीं पहचान पाते हो, तो इसमें क्या है कि हम दूसरों से अच्छी तरीके से जो है उनकी भी बातों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, जो बंदा जो है वो सामने वाला अगर कुछ बोलना चाह रहा है यहाँ पर, तो आप उससे अच्छे से नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। वन ऑफ द रीज़न टू लिसन इंग्लिश इनपुट, इसलिए जो हम ये सारी जो बातें हैं यहाँ पर सुनते हैं, जैसे मान के चलिए आपने कभी इंग्लिश में पॉडकास्ट वगैरह सुने होंगे, ठीक है, पॉडकास्ट, या टीवी पे हम कोई जो है चीज़ देखते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल मूवी देख लेते हैं हम, तो इसका जो है एक मकसद ये भी होता है कि हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना वहाँ पर सीख ले, कि जो है उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है उस पर्टिकुलर वर्ड की, ये चीज़ हम सीख पाते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप की चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अंग्रेजी की जो सभी तरीके की जो ध्वनियाँ हैं, यानी कि जो साउंड है, उसको प्रभावी ढंग से बोलना और उसे अच्छे से समझने का और पहचानने का प्रयास जो है इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से बोलने का भी और उसे पहचानने का भी। ठीक है, इंग्लिश के साउंड को समझ में आ गया आपको? सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट।
तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है दोस्तों हमने जो है बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ रखा है, ठीक है। इसके बारे में आपको नॉलेज पहले से भी होगी अंग्रेजी के अक्षर के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर यहाँ पर कुछ बेसिक बात भी है और थोड़ी सी जो है यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा बात भी है, ठीक है। तो इसे यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि इस टॉपिक में यहाँ पर क्या क्या जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता होगा हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में क्या है, यहाँ पर 26 अल्फ़ाबेट है, यानी कि यहाँ पर 26 अक्षर है, ठीक है। और ईच हैविंग एन अपर केस एंड लोअर केस, और इसके अंदर अपना अपर केस भी आता है और अपना लोअर केस भी आता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा क्या होता है अपर केस और लोअर केस, और नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया BBC, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैंने यहाँ पर सभी कैपिटल का इस्तेमाल किया, ये जो है अपना ये यहाँ पर अपर केस हुआ, ठीक है। और जो छोटे छोटे जो होते हैं वो हमारा लोअर केस हुआ, ठीक है। और दिस अल्फाबेट्स आर मेड अप कॉन्स्टेंट्स एंड वॉवल्स, तो ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम क्या, आपको पता ही है, इसके अंदर में अपना जो है कॉन्सोनेंट होता है और एक अपना वॉवल्स भी होता है। तो कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, हम इसे बोलते हैं व्यंजन और स्वर, ठीक है। तो इससे बना है। तो देयर आर 5 वॉवल्स, सिंपल सी बात है, आपको पता ही है, A E I O U। और कॉन्सोनेंट की अगर बात करें हम तो A E I O U, इसको छोड़कर जितने भी बाकी हमारे जो है यहाँ पर बच गए वो हमारे सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इंग्लिश के अंदर क्या है 44 साउंड्स जो है यहाँ पर होते हैं, और अगर हम इसे अच्छे से समझ लें तो हमारा जो उच्चारण करने का जो तरीका है, जो प्रोनाउंसिएशन करने का जो तरीका है वो क्या है, वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारा टॉपिक है द 44 साउंड्स ऑफ इंग्लिश। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंग्लिश के अंदर में जो अपने 44 साउंड्स आते हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर कैटेगरी में बताया गया है कि 19 उसके अंदर वॉवल साउंड्स होते हैं। उसमें भी जो इसके होते हैं 5 शॉर्ट्स वॉवल होते हैं, फिर जो 6 होते हैं यहाँ पे लॉन्ग वॉवल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसको यहाँ पर कैटेगरी में जो है बांटा गया है, और उसी टाइप से यहाँ पर 25 जो है अपने कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है वो होते हैं। टोटल अपना जो है यहाँ पर मिला के 44 साउंड्स जो है यहाँ पर अपना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कुछ ऐसी सामान्य स्पेलिंग जिसमें क्या है नॉर्मली समस्या आती है, ठीक है, कि आप उसमें जो है बीच में कंफ्यूज हो सकते हो अगर आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी जो है वो प्राप्त नहीं है तो, ठीक है। यहाँ पर हम समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें जिसमें समस्या जो है उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, द सेम साउंड में बी रिप्रेजेंटेड बाय मैनी लेटर्स और कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो बहुत सारे जो लेटर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या है अपना सेम साउंड जो है वो कभी कभी जो है निकल कर आता है, यानी कि जो वर्ड है, जो लेटर्स है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो साउंड है वो यहाँ पर जो है एक जैसी जो है आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर ई को देखें तो ये जो ई है आप देखना हर एक वर्ड में सेम ई की आवाज आएगी, जैसे ही, ठीक है, ही आया, पिपल पी, ठीक है, तो पीपल का पी। अगर हम की बात करें की तो यहाँ पर के ई की, ठीक है, यानी कि ई की जो है सेम साउंड आ रही है और जो वर्ड्स है यहाँ पर वो अलग अलग है। अगर हम बिलीव की बात करें तो बिलीव में बी, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर सीज की बात करें तो ठीक है सी, और मशीन की बात करें तो यहाँ पर भी जो है अपना जो है सेम साउंड जो है वो आता है मशीन में, ठीक है। सीज में भी सेम यहाँ पे सी आता है, सी में भी सेम है, और यहाँ पर अमीबा में भी जो है वो सेम है, यानी कि यहाँ पर जो ई का जो है वो जो है यहाँ पर साउंड जो है वो चेंज नहीं हो रहा। अलग अलग लेटर होने के बावजूद भी, जो वर्ड्स अलग होने के बाद भी जो यहाँ पर साउंड है वो सेम है। लेकिन सेकंड वाले में क्या है कि लेटर के अकॉर्डिंग क्या है उसका जो साउंड है उसमें भी यहाँ पर थोड़ा सा आप देखोगे तो उसमें वैरायटी आ जाती है, यानी कि यहाँ पर जो ए है वो तो यहाँ पर अलग अलग साउंड निकाल के आपको दिखाएगा। जैसे कि ई में क्या था, हमेशा ई जो है वो ई ही रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है ए जो है वो थोड़ा अलग साउंड करेगा। कैसे करेगा देखिए, फादर में फा आ की साउंड आ रही है, इसमें विलेज में ए की साउंड आ रही है, विलेज, एज, ठीक है, तो अलग साउंड जो है यहाँ पर कर रहा है। बैडली, मेड, मैनी, ठीक है, तो समझ रहे यहाँ पर थोड़ा सा जो यहाँ पर चेंज जो है वो हो रहा है साउंड के अंदर में। और कुछ जो यहाँ पर जो लेटर्स होते हैं वो क्या है, जो सिंगल लेटर है वो जो है रिप्रेजेंट करता है अलग अलग यहाँ पर कॉम्बिनेशंस में। ये तो आपको बिल्कुल अलग ही लगेगा, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही अलग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जेरोक्स की, ठीक है, जेरोक्स,
ठीक है। यहाँ पर ई की तो आपको जो साउंड है वो तो आ ही नहीं रही, ठीक है, जेरोक्स यहाँ पर अलग ही आ रही है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होती है जो यहाँ पर समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। तो ये हो गया है दोस्तों अपना जो यहाँ पर जो यूनिट है ये हो चुका है, ठीक है। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से हमसे कनेक्ट हो सकते हो और आप क्या वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कर दे, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका यूनिट खत्म हो चुका है। और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब पेपर हमारा जो है नज़दीक आता है तो हम जो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो और भी आपको कराएंगे, जिससे आपको जो यूनिट है वो और अच्छे से विस्तार में जो समझ में आएगा, ठीक है। तो पेपर के समय भी आप हमसे जुड़े रहें, उस समय आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है हम लाते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।